हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 12 ऑफ क्लास 5th, द वीमेन हु सेव्ड द एप्स। ऐसी वीमेन, ऐसी औरतें जिन्होंने एप्स को सेव किया। अब एप्स क्या हैं? एप्स होते हैं जस्ट लुक लाइक मंकीज़, जैसे लंगूर बंदर का नाम आपने सुना होगा, चिंपैंजीज़ का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये सब एक ही फैमिली के हैं। तो आज हम ऐसी औरतों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एप्स को सेव किया, चिंपैंजीज़ को, गोरिल्लाज को, इनको सेव किया है। आगे स्टोरी पर बढ़ने से पहले एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर। दिस पिक्चर आई वॉन्ट टू शो यू, क्योंकि इस चैप्टर में हम जिन 3 औरतों, 3 वीमेन के बारे में पढ़ेंगे वो ये 3 वीमेन हैं, जेने गुडल, डायन फॉसी एंड बायरूट। तीनों ये औरतें हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने एप्स को कैसे सेव किया, कैसे इन्होंने गोरिल्लाज को बचाया, कैसे चिंपैंजीज़ को सेव किया है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि इन्होंने किसके अंडर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, कितने साल इन्होंने चिंपैंजीज़ को, गोरिल्लाज को ऑब्ज़र्व किया है और उनके बारे में क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है, उनका नेचर कैसा है, वो दिखाई कैसे देते हैं, कैसा उनका फ्रेंडली नेचर है, या वो जेंटल हैं, कैसे हैं, या वो क्रूअल हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स को कैसे शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में गो थ्रू करेंगे। So without delay, let's start the chapter. Chimpanzees, gorillas and orangutan are called primates और द ग्रेट एप्स। प्राइमेट्स भी जो होते हैं वो एप्स ही होते हैं, लाइक चिंपैंजीज। इनकी स्टडी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनकी सबसे पहले मैं आपको वेट बता दूं। जैसे जो चिंपैंजीज होते हैं, इनका जो वेट होता है वो 88 से 143 के अराउंड होता है। गोरिल्लाज का सबसे ज़्यादा वेट रहता है 200 से 400 अबाउट, एंड ओरेंगटन का 90 टू 110 इनका वेट रहता है। इनमें नेचर, कॉमन बात है कि नेचर इनका सबका फ्रेंडली ही रहता है। Chimpanzees, gorillas and orangutan are called primates or the great apes. Until the 1970s, not much was known about them. 1970 तक ये इनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इनके बारे में। Unfortunately, they are dying out today because of humans. लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये जो मर रहे हैं उसका जो कारण है हम हैं ह्यूमंस। हम कारण हैं सभी एनिमल्स का, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये सब मर रहे हैं और इनकी जो जगह है वो रियल में फॉरेस्ट हैं और उसको ऑक्यूपाई कर लिया है ह्यूमन बीइंग्स ने। इसके कारण इनका जो घर है वो हमने छीन लिया है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं और जंगल ही इनका घर है। अब वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है और हमारी ही वजह से नाउ अ डेज दे आर डाइंग। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लुइस लिकी वॉज अ वेल नॉन साइंटिस्ट। लुइस लिकी ये एक मेल है, ये एक बहुत फेमस, वेल नॉन मतलब फेमस साइंटिस्ट थे। हु स्टडीड हाउ ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड, जिन्होंने आगे पढ़ाई की कि ह्यूमन बींग्स कैसे डेवलप्ड हुए, कैसे आए। He proved that the earliest human beings lived in Africa. इन्होंने ये साबित किया कि जो पहले ह्यूमन बींग्स थे वो पहले अफ्रीका में ही आए, एंड दैट दे डेवलप्ड फ्रॉम एप्स। और वो कैसे आए, वो एप्स से डेवलप्ड हुए हैं, इन्हीं चिंपैंजीज, गोरिल्लाज से ही डेवलप्ड हुए हैं, ये इन्होंने प्रूव किया है। He chose 3 women and trained them in primatology. इन्होंने 3 लेडीज़ को इन्होंने चूज़ किया था और इन्होंने डिसाइड किया कि ये उन तीनों को ट्रेनिंग देंगे प्राइमेटोलॉजी की। ये क्या है, ये स्टडी है एप्स की, इस पे पढ़ाई होती है। एप्स का नेचर, उसकी ऑब्जर्वेशन, वो क्या करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसे वो एक दूसरे से लव शो करते हैं, तो उस सभी चीज़ की स्टडी को कहा गया है यहाँ पर प्राइमेटोलॉजी, उसकी स्टडी को कहा जाता है। दे स्टडीड द ग्रेट एप्स ओवर मैनी ईयर्स।
and changed the way people thought of these animals. They studied, इन तीनों वीमेन ने स्टडी किया इन ग्रेट एप्स को बहुत सालों तक, एक नहीं दो नहीं, कम किसी ने 50 ईयर तक किया, किसी ने 20 ईयर तक स्टडी किया एंड चेंज द वे पीपल थॉट ऑफ दीज एनिमल्स। और इन्होंने जो अपनी प्रूव किया उसके बेसिस पर लोगों की सोच को ही बदल दिया। लोगों का जो नज़रिया था इनके प्रति, चिंपैंजीज के प्रति, एप्स के प्रति, इन्होंने लोगों का नज़रिया ही बदल दिया। ऐसा क्या किया? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जैने गुडल के बारे में। ये पिक्चर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हैं जैने गुडल, द वन हु लिव्ड विथ चिंपैंजीज, एक ऐसी महान औरत जो चिंपैंजीज के साथ रही। लिटिल जैने वॉज जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, बट इंस्टीड ऑफ अ टेडी बियर शी हैड अ टॉय चिंपैंजी। जब जैने छोटी थी ये बाकी लड़कियों की तरह ही थी, बट लेकिन दूसरी लड़कियां टेडी बियर से खेलती थी। इन्होंने टेडी बियर के साथ खेलने की बजाय इन्होंने क्या चूज़ किया? चिंपैंजी टॉय को चूज़ किया, खेलना उसके साथ पसंद किया। एज शी ग्रू अप, जैसे ही ये बड़ी हो रही थी, बड़ी हुई, इट लेड टू अ लव फॉर एनिमल्स एंड अफ्रीका। इनका जो प्यार था एनिमल्स के प्रति और अफ्रीका के प्रति वो बढ़ता चला गया। शी सेव्ड मनी टू विज़िट अ फ्रेंड इन केन्या। इन्होंने अपने पैसे को सेव किया क्योंकि इनका फ्रेंड था केन्या में, उससे इनको मिलना था, उसके घर विज़िट करना था। देयर शी कॉल्ड अप लिकी। अभी मैंने आपको लिकी के बारे में बताया था। लिकी साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, और इन्होंने ही 3 वुमेन को चूज़ किया था जिसमें से एक थी जेन। ठीक है, there she called up Licky to express her interest in studying animals. वहाँ इन्होंने बातचीत की लिकी के साथ और अपना जो इंटरेस्ट था एनिमल्स की स्टडी को लेकर वो उन्होंने जाहिर किया लिकी के सामने। लिकी तो ऑलरेडी इसी फील्ड में थे, काम कर रहे थे, महान साइंटिस्ट थे। लुइस लिकी आस्क्ड गुडल टू वर्क एज हिज सेक्रेटरी। तो लुइस लिकी जो थे इन्होंने जेन को कहा कि आप मेरे साथ काम करिए एज अ सेक्रेटरी, मेरी सहायक बनकर, सेक्रेटरी बनकर। एंड देन सेंट हर टू टेंजानिया टू स्टडी चिंपैंजीज। और इन्होंने ही गुडेल को टेंजानिया भेजा ताकि ये वहाँ जाकर चिंपैंजीज की स्टडी कर सके, उनका जो ऑल अराउंड बिहेवियर है, नेचर है, ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ नोट कर सके कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। 26 ईयर ओल्ड गुडल, देखो उस समय इनकी जो एज थी वो थी 26 ईयर। तो 26-year-old Goodall went to Bombay National Park with a pair of old binoculars and a notebook। जो उस समय इनकी उम्र थी 26 साल। एक नेशनल पार्क था तंजानिया में जिसका नाम था बॉम्बे नेशनल पार्क, वहाँ पर ये गई। इनके पास क्या था? पेयर ऑफ ओल्ड बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स आपको पता होगा जिससे हमें दूर की चीज़ें नज़दीक दिखाई देती हैं ना, उस बाइनोकुलर के साथ, और इनके साथ एक नोटबुक थी, एक नोटबुक ये लेकर गई थी साथ में। सिंस देन शी हैज़ स्पेंट मोर देन 50 ईयर्स स्टडिंग चिंपैंजीज इन द वाइल्ड एंड बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट ऑन द स्पीशीज़। तब से इन्होंने 50 साल स्टडी की चिंपैंजीज के साथ, मतलब उनको ऑब्ज़र्व किया। 50 ईयर्स वहाँ इन्होंने बिताए जहाँ वो चिंपैंजीज रहते थे। एंड बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट ऑन द स्पीशीज़, और ये पूरे वर्ल्ड की एक्सपर्ट बन गई। चिंपैंजीज की जो स्पीशीज़ थी, जो प्रजाति थी, उसके ऊपर इन्होंने 50 साल स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, और ये वर्ल्ड की आप नंबर 1 कह सकते हो, एक्सपर्ट बन गई। गुडल डिस्कवर्ड सेवरल अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट चिंपैंजीज। गुडल ने बहुत सारे, सेवरल मीन्स मैनी, अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नोट किए चिंपैंजीज के बारे में। दैट प्रूव्ड दैट दे वर इंटेलिजेंट एनिमल्स, जिससे ये साबित हुआ कि येस, जो चिंपैंजीज हैं वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स थे। एंड बिहेव्ड लाइक ह्यूमंस इन मैनी वेज, और बहुत सारे
मामलों में, नेचर में वो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं। ये इनकी स्टडी ने साबित किया। शी ऑब्जर्व्ड दैट चिंपैंजीज मेक एंड यूज़ टूल्स। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नोट की कि चिंपैंजीज जो हैं वो टूल्स बनाते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं टूल्स। दैट दे एक्सप्रेस लव थ्रू हग्स, पैट्स, किसेस, टिकल्स एंड सो ऑन। और क्या करते हैं चिंपैंजीज जो हैं अपना जो लव है एक दूसरे के प्रति वो कैसे व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को कैसे दिखाते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर, पीठ थपथपाकर, किस करके, टिकल करके, छू करके एंड सो ऑन। और इस तरह से वो प्यार अपना व्यक्त करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हैड नेवर बीन रिकॉर्डेड बिफोर। और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी चिंपैंजीज के बारे में, क्योंकि 50 साल कम नहीं होते हैं। गुडल स्पेंट सो मच टाइम विद चिंपैंजीज। गुडल ने बहुत समय बिताया चिंपैंजीज के साथ। दैट द एनिमल्स कंसीडर्ड हर वन ऑफ देयर ओन। कि एनिमल्स को लगने लगा, चिंपैंजीज को लगने लगा कि जो जैने हैं वो उन्हीं की तरह हैं। अब वो उनकी फैमिली मेम्बर ही एक तरह से बन गई थी। टुडे जेने गुडल वर्क्स टू सेव चिंपैंजीज एंड अदर एनिमल्स। आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जेने गुडल जो हैं ये क्या काम करती हैं, ये चिंपैंजीज को सेव करने का काम करती हैं और बाकी एनिमल्स को भी ये सुरक्षित करने का काम करती हैं, क्योंकि इन एनिमल्स को हमसे ही खतरा है। शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स एंड वन सेवरल अवार्ड्स। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स जीते। शी स्टार्टेड द जेने गुडल इंस्टीट्यूट। इन्होंने जेने गुडल इंस्टीट्यूट भी शुरू किया। ये इंस्टीट्यूट किस चीज़ का है? ये इंस्टीट्यूट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड नेचर। एनिमल्स और नेचर को सुरक्षित रखने का ये एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ लोगों को सिखाया जाता है, जहाँ लोगों को बताया जाता है कि अगर एनिमल्स हैं, नेचर हैं तो हम हैं। शी ऑल्सो लीड्स रूट्स एंड शूट्स। ये रूट्स एंड शूट्स एक फाउंडेशन है, जेने गुडल की ही है, जहाँ पर जो हम जैसे आप जैसे जो यूथ हैं, जो यंग जनरेशन है, वहाँ उन लोग बच्चों को, यंग जनरेशन को सिखाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आप एनिमल्स को सेव करिए, उनको बचाइए, आप एनिमल्स को बचाइए, उनको फेवर करिए। विच हेल्प्स चिल्ड्रन, जो बच्चों की हेल्प करती है ये फाउंडेशन, उनको आगे लाने में। उनको ये भी सिखाती है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो होते हैं, आप अपने डिसीजंस को लीजिए। एंड यूथ प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और वहाँ ये भी सिखाया जाता है कि जो हमारी यूथ है उसको क्या करना चाहिए, उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डिड द चिंपैंजीज थिंक गुडल वॉज वन ऑफ देम। चिंपैंजीज को ऐसा क्यों लगता था कि जो गुडल है वो उन्हीं की तरह हैं? क्योंकि गुडल वॉज लिविंग देयर सिंस 50 ईयर्स। 50 साल से ही वो वहाँ पर रह रही थी। अब वो उनकी एक तरह से फैमिली मेम्बर बन चुकी थी, तो अब चिंपैंजीज को गुडल जो थी वो उन्हीं की तरह ही लगती थी। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।